तो ये हमारा टेक्स्ट का लास्ट जो है वो टेक्स्ट कमांड का लेक्चर है, जिसमें हम टेक्स्ट हाइट को फिक्स करना सीखेंगे। अक्सर डिज़ाइनिंग ड्राइंग जब हम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक यूनिफॉर्म टेक्स्ट चाहिए होता है। ये नहीं होता कि एक टेक्स्ट आपने सपोज लिख दिया 6 फीट हाइट के अंदर, एक लिखा आपने 12 के अंदर। सो वी नीड अ यूनिफॉर्मिटी इन आर ड्राइंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी सारे टेक्स्ट हम सेम कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह अगर हम टेक्स्ट की हाइट को फिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। इसके साथ हम पैरेलल एक दो ऑप्शन भी देख लेंगे कि अगर हमने मल्टी लाइन टेक्स्ट के अंदर अगर हमने एंगल पे लाइन लिखनी हो तो कैसे करते हैं। जस्टिफाई कमांड की ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है और उसको हम ऑपरेट करके देखेंगे। उस जस्टिफाई कमांड में हमारे पास सेम ऑप्शंस मौजूद होंगी जिस तरह हमने पहले देखी हैं कि आप टॉप लेफ्ट करना चाह रहे हैं, टॉप राइट, टॉप सेंटर, जो हमने देखी हैं इन सिंगल लाइन टेक्स्ट। सो क्विकली जो है अब हम मूव करते हैं ताकि हम टेक्स्ट हाइट को फिक्स करना सीखें, और इसके साथ एसोसिएटेड रोटेशन की बात भी हम कर लेंगे कि हम वी कैन रोटेट एक्चुअली आवर टेक्स्ट इन मल्टी लाइन एज वेल, जिस तरह हमने सिंगल लाइन में किया था। सो अब हम बढ़ते हैं कैड की तरफ ताकि हम इन 3-4 ऑप्शन को फॉर्मली ऑपरेट करके देखें। तो हमारे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग हमने ऑप्शंस देखे हैं। एम्प्टी कमांड हम इस्तेमाल करेंगे आइंदा के लिए क्योंकि ये हमारा टाइम भी सेव करेगी। सो एम्प्टी पहला पॉइंट स्पेसिफाई, पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद हमने सेकंड क्लिक भी कर दी थी, तो उसने ये ऑप्शंस दे दिए थे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन। बट नाउ व्हाट विल डू, एस्केप का बटन प्रेस करते हैं। सो एम्प्टी एंटर करने के बाद फर्स्ट क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे और हम ऑप्शंस देखेंगे। इन ऑप्शन में अगर आप देखें तो काफ़ी सारी ऑप्शन मौजूद हैं। एक दो ऑप्शन मैं यहाँ पे आप परफॉर्म करता हूँ और रिमेनिंग ऑप्शंस जो हैं वो आपने खुद से इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करना है और इन पर वर्क करना है। हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट हाइट की, और हाइट की हमने इंपॉर्टेंस देखी है कि काफ़ी जगह पे काफ़ी ड्राइंग्स के अंदर हमें बड़ी एक फिक्स टाइप की हाइट चाहिए होती है। से 12 इंचज़ है, 10 इंचज़। नॉर्मली जब हम ड्राइंग में बात कर रहे होते हैं तो इंचज़ में हम कह रहे होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम विजिबिलिटी जो है वो रीडेबिलिटी टेक्स्ट की होनी चाहिए। सो हम हाइट पे क्लिक करते हैं। सो ही इज आस्किंग अस एक्चुअली टू स्पेसिफाई टेक्स्ट हाइट, से हम 20 फीट। सो अब जब हमें 20 फीट स्पेसिफाई कर देंगे, अब ये वाली जो हमारी हाइट है, दिस हाइट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट आवर ड्राइंग। हम जो है अब हमारी एक्चुअली इस टाइम हाइट हमने क्योंकि काफ़ी कम रखी है और हमारा जेड एंटर करके चेक करते हैं तो ड्राइंग लेवल जो था, तो ये हमारे पास शायद हाइट है जो अभी हमने जिस टेक्स्ट को लिखा है। तो हमने इसको काफ़ी जो है वो जूम आउट किया हुआ था क्योंकि, तो उसने, तो ये ABCD। अब हम इसको सामने रखते हैं और अगेन हम दोबारा जो है यहाँ से पिक कर लेते हैं और एक और टेक्स्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। सो हम ए बड़ा लिख लेते हैं क्योंकि पहले हमने, सो ABCD। अब अगर आप नोट करें तो आप हमारी जो है वो टेक्स्ट हाइट टोटली फिक्स हो चुकी है। अब किसी भी ड्राइंग के अंदर जब हम ये देख रहे होंगे, अब हम एक और हम डिजिट अगेन लिख लेते हैं। सो दिस टेक्स्ट हाइट नाउ इज फिक्स्ड। सो वट एवर वी वांट टू राइट, एवरीथिंग विल बी रिटन इन सेम टेक्स्ट हाइट। तो इस तरह हम टेक्स्ट हाइट को फिक्स करते हैं। ऑल वी नीड टू डू इज एम्प्टी इज शॉर्ट की। हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद सेकंड कर्सर को क्लिक नहीं करना और यहाँ पे हमने हाइट पे जैसे क्लिक की तो आप नोट करें तो 20 फीट ऑलरेडी हाइट आई हुई है। सो वट एवर यू वांट टू राइट हियर, अब अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कितनी हाइट होनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ प्रोजेक्ट यू आर डूइंग, क्या कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके क्या तकाजे हैं। बाज़ दफ़ा ये चीज़ें क्लाइंट ही बता देता है, या आप अगर फ्रीलांसिंग पे वर्क कर रहे हैं तो जहाँ पे जिस जगह पे आपने भेजने हैं वो कुछ चीज़ें खुद ही शायद आपको ऑलरेडी सेट कर देते हैं। सो जैसे हमने फर्स्ट क्लिक की, अगेन हम एम्प्टी एंटर करके फर्स्ट क्लिक करने के बाद अब हमारे पास और ऑप्शन भी मौजूद है जिसमें जस्टिफाई, जैसे हम जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं आप नोट करें, सो सेम ऑप्शंस आर अगेन देयर, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर। सो कहीं पे भी आप क्लिक करें और आप सपोज करें कि ये आपका टॉप लेफ्ट है, अब आप देखें तो उससे राइट साइड पे आपको लिखना स्टार्ट कर देगा। और अगर अब आप, मैंने दोबारा स्पेस का बटन एंटर कर दिया तो कमांड एग्जीक्यूट हुई है। जस्टिफाई में हम बात कर देते हैं फॉर एग्जांपल टॉप राइट की, तो अब ये राइट लिमिट आप स्पेसिफाई करें तो उससे लेफ्ट साइड पे लिखेगा। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जरूरत नहीं है हमें करने की। हम लास्ट एक दो ऑप्शंस देख लेते हैं, दैट इज द रोटेशन। बाकी ऑप्शन वन बाय वन आपने देख रहे हैं। रोटेशन के ऑप्शन को हम देख लेते हैं।
हम इस पे क्लिक करते हैं। सो ही इज़ आस्किंग अस टू स्पेसिफाई एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल हम यहाँ पे ऑर्थो ऑफ करके एंगल 45 दे के एंटर करते हैं। सो अब हम जहाँ पे भी क्लिक करेंगे, अब आप नोट करें, सो एवरीथिंग विल बी रिटन एट 45 एंगल। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इन एंगल। सो क्या हमने किया है, ऑल वी नीड टू डू इज कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद फर्स्ट क्लिक, और हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। वी कैन पिक एनी ऑप्शन, वी कैन चूज एनी ऑप्शन एंड वी कैन वर्क ऑन दोज ऑप्शंस। अब हमने यहाँ पे ड्यू टू सर्टेन टाइम लिमिटेशन, और मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि आप खुद से कुछ प्रैक्टिस करें। ये रिमेनिंग लाइन स्पेसिंग कैसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, स्टाइल्स में आएंगे, विड्थ, कॉलम। सो आपने इनको खुद एक्सप्लोर करना है। तो इस तरह हमने क्विकली जो है वो टेक्स्ट कमांड को यहाँ पे एंड किया है। अगेन देयर आर सर्टेन रिमेनिंग थिंग्स जो आप खुद वर्क करेंगे, और अगर आपकी क्वेरीज होंगी तो हम उनको एड्रेस करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने अपनी टेक्स्ट कमांड को फॉर्मली कंक्लूड किया है, और ये जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने टेक्स्ट हाइट को फिक्स करना सीखा है, और इसके साथ हमने रोटेशन की बात की है, और जस्टिफाई के ऑप्शन भी मौजूद थे। सो आई होप कि इस कमांड के आने के साथ आगे जाके जब हम फॉर्मली प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारी पेस भी ज़्यादा होगी और हमारे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे।